जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के सोशल साइंस का जो मंथली टेस्ट आप लोगों का होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो लेकर आए हैं। तो वीडियो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। सबसे पहला सवाल है, औद्योगिक क्रांति की शुरुआत सबसे पहले किस देश में हुई थी? तो औद्योगिक क्रांति की जो शुरुआत हुई है सबसे पहले आपका इंग्लैंड में हुआ है। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 पे आते हैं। इसमें कहा गया है कि भारत का पहला इस्पात कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था? तो भारत का जो पहला इस्पात कारखाना स्थापित किया गया था वो किया गया था जमशेदपुर में। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि भारत में औद्योगिक क्रांति का आरंभ किस काल में हुआ है? तो भारत में औद्योगिक क्रांति का जो आरंभ हुआ है वो हुआ है ब्रिटिश काल में। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका, जूट उद्योग भारत के किस राज्य से सबसे अधिक विकसित है? तो जूट उद्योग जो है भारत में जो सबसे अधिक है वो पश्चिम बंगाल में विकसित है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं हम लोग 5 पे। इसमें कहा गया है औद्योगिकरण की शुरुआत सर्वप्रथम किस देश में हुई थी? तो औद्योगिकरण की जो शुरुआत हुई है सर्वप्रथम ये हुई है आपका इंग्लैंड में। कहाँ पर हुआ है? इंग्लैंड में हुआ है। नेक्स्ट सवाल है आपका, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत का कौन सा शहर जो है वो प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए जो भारत का अहमदाबाद जो है वो प्रसिद्ध है। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं, भारत में इस्पात उद्योग का विकास कब हुआ? तो भारत में इस्पात उद्योग का जो विकास हुआ है वो 1907 में हुआ है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल पे आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे। इसमें कहा गया है कि कौन सा बैंक भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है? तो वो जो बैंक होता है जो भारत का केंद्रीय बैंक कहलाता है वो रिजर्व बैंक होता है। कौन सा बैंक होता है? रिजर्व बैंक होता है। नेक्स्ट सवाल है आपका, सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत का कौन सा शहर जो है वो प्रसिद्ध है? तो सूती वस्त्र उद्योग के लिए भारत का जो शहर प्रसिद्ध है वो है आपका अहमदाबाद। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, 1 रुपये का नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का नोट जारी करता है भारत सरकार। कौन जारी करता है? भारत सरकार जारी करता है। नेक्स्ट है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की स्थापना कब हुई थी? तो रिजर्व बैंक इंडिया की जो स्थापना हुई थी वो 1935 में हुई थी। अगला सवाल है आपका, बैंक किसे कहते हैं? अब ये जो बैंक है ये किसको कहा जाता है? तो बैंक कहा जाता है जमा और ऋण देने वाले संस्थान को। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है आपका कि स्वयं सहायता समूह से बचत और ऋण संबंधी निर्णय अधिकतर कौन करता है? तो ये करता है जो उसका सदस्य होता है वही करता है। अगले सवाल पे आते हैं, स्वयं सहायता समूह का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? तो स्वयं सहायता समूह का जो मुख्य उद्देश्य होता है गरीबों की आर्थिक सहायता देना। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट है, महिला सशक्तिकरण का संबंध किससे है? तो महिला सशक्तिकरण का संबंध है शिक्षा और समानता से। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, लैंगिक समानता का अर्थ आपको बताना है क्या होता है? तो लैंगिक समानता का अर्थ होता है पुरुष और महिला में समान अवसर। अगला सवाल है आपका कि महिलाओं की मुख्य जिम्मेदारी गृहस्थी चलाना है, यह किस प्रकार का विभाजन को दर्शाता है? तो ये जो दर्शाता है ये लैंगिक विभाजन को दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगले सवाल पे आते हैं कि भारत में जनगणना कब कब की जाती है? तो भारत में जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 साल में किया जाता है। ठीक है, याद रखना है। अगला सवाल है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जो साक्षरता दर है वो कितनी है? तो 74%। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट सवाल है आपका क्वेश्चन नंबर 20 है आपका, लैंगिक अनुपात की गणना किसके आधार पर की जाती है? तो लैंगिक अनुपात की जो गणना की जाती है प्रति 1000 पुरुष पर महिलाओं की संख्या पर किया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आते हैं 21 पे। कह रहा है कि 1 रुपये का करेंसी नोट कौन जारी करता है? तो 1 रुपये का करेंसी नोट भारत सरकार का जो वित्त मंत्रालय होता है वो जारी करता है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है कि अनुसूचित जनजातियों की जनसंख्या का प्रतिशत 2011 की जनगणना के अनुसार क्या है? तो ये था 8.6%। नेक्स्ट आते हैं, बैंक लोगों से जमा राशि लेकर किसे देता है? तो बैंक लोगों से जो जमा राशि ले लेता है उसको ज़रूरतमंदों को ऋण के रूप में दे देता है। ठीक है, अगले सवाल पे आते हैं, भारत का पहला जूट मिल कहाँ पे स्थापित किया गया था? तो भारत का पहला जूट मिल कोलकाता में स्थापित किया गया था। नेक्स्ट सवाल है आपका कि 2011 की जनगणना के अनुसार देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा जो है वो कितना है? तो 8.6%। याद रखिएगा। नेक्स्ट, किस उद्योग को सूर्यास्त उद्योग कहा जाता है? तो कौन से उद्योग को सूर्यास्त उद्योग कहते हैं? तो जूट उद्योग को। किसको बोलते हैं? जूट उद्योग को बोलते हैं। औद्योगिकरण का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो औद्योगिकरण का जो सबसे बड़ा लाभ है वो है आपका उत्पादन में वृद्धि। क्या है? उत्पादन में वृद्धि हो जाता है।
नेक्स्ट आते हैं अगले सवाल पे। कह रहा है आपके उद्योगों के लिए मुख्य ऊर्जा स्रोत क्या है। तो उद्योगों के लिए जो मुख्य ऊर्जा स्रोत होता है वो पेट्रोलियम होता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 29 में। कह रहा है आपसे कि बैंक किस प्रकार की जमा को स्वीकार करता है। चालू, बचत, सावधि जमा। तो उपरोक्त में से सभी। तो उपरोक्त में से सभी हो जाएगा। अगला सवाल है आपका कि लैंगिक समानता को बढ़ावा देने के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया है। तो यहाँ पे चलाया बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये कार्यक्रम चलाया गया है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आशा करते हैं कि आप लोगों को आज का ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक करना है, चैनल पे पहली बार आए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पे आता रहे। थैंक यू।